कातिलों का कातिलों का कातिलों का कातिलों का डिपार्टमेंट कातिलों का डिपार्टमेंट चोरों का डिपार्टमेंट चोरों का डिपार्टमेंट कुर्सी पर गरीब लुकन मारन ये कौन सी बात है? हम भी इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी इस बीरवा के रहने वाले हैं, हम भी इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम के रहने वाले हैं और हम भी जमहूरी तरीके से आज ये कार्रवाई करके रहेंगे। मुल्कुक कानून दिवान हक सानि मुल्कुक आईन दिवान हक कि तो हमारा भाई मोहम्मद अमीन जो पीडीडी लाइन मैन था, बीरवा पीडीडी रिसीविंग स्टेशन में काम कर रहा था, ये कल कंसटी पूरा खाग एरिया में एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे तरसीली लाइन जो है उसको रिपेयर कर रहा था। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इन्होंने रिसीविंग स्टेशन में कॉल की थी और उनको बोला था कि तब तक आप जो है बिजली कनेक्ट नहीं करना जब तक मैं यहाँ से कॉल ना करूँ। लेकिन जैसे ही ये पेड़ पे चढ़े, आज शाख तराशी चल रही है और ये नहायत ही ईमानदार और मेहनत जफाकश एम्प्लॉई माने जाते थे। पूरे इलाके में इस वक्त गम और लहर की जो है ये रंजिश है पूरे इलाके में इनकी मौत से। हमारी कुछ ग्रीवेंसेस है। एक ग्रीवेंस ये है कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट में हर बार उन्हें कहा गया कि इन हादसात को या ये इन साजिशों को ना अंजाम दिया जाए, तब भी हर महीने यहाँ बीरवा इलाके में आपको कम से कम एक नौजवान इस पीडीडी डिपार्टमेंट के नाअहली की वजह से उनकी फौत हो जाती है। कल भी हमने यही सुना, ये जैसे ही इस तरसीली लाइन पे चढ़े वहाँ से इन्होंने बिजली की जो है लाइन कनेक्ट की और इनकी जो मौत है मौके पे ही हुई। अब क्या डिमांड है? इनके साथ इससे पहले भी एक हादसा हुआ था। यहाँ रेंकीपुरा एक गांव है, वहाँ ये तरसीली लाइन ठीक कर रहे थे और उस वक्त ये बिल्कुल अधमोरे हो गए थे, जिस्मानी तौर नाखेज हो गए थे उस वक्त बिजली करंट लगने से। हम हमारे चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करेंगे, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि ये एक महज इत्तेफाकन इनकी मौत नहीं हुई, एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई, बल्कि एक सूझी हुई साजिश के तहत इन्हें मार दिया गया। क्योंकि आज के डेट में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता है और ये तो डिपार्टमेंट के ही अमले के साथ थे। ये अगर इन्होंने कॉल की थी कि तब तक बिजली नहीं कनेक्ट करना, फिर कैसे ये बिजली कनेक्ट की गई और इनकी जान ली गई। दूसरी बात, अगर ये जिस्मानी तौर नाखेज थे, मोहम्मद अमीन साहब जिस्मानी तौर नाखेज थे, ऑलरेडी एक बार इनको इलेक्ट्रोक्यूशन हुई थी, तब भी इन्हें क्यों AEE बीरवा ने इसी काम के लिए रखा था? मुझे उन्होंने बहुत बार बोला कि मुझे ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, उसके लिए पैसा मांगते हैं। जिस वक्त ये 2015 में इलेक्ट्रिक करंट लगने से 6 महीने ये स्कीम्स में थे, उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी गुजारिशें की थी अपने डिपार्टमेंट में कि इन्हें तब्दील किया जाए, किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, लेकिन ये पैसे मांगते थे उनसे। मैं ये बिल्कुल डंके की नोक पे विद अथॉरिटी कह रहा हूँ, इनसे ये पैसा मांगते थे। मेरे पास 10 गवाह है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे कहा कि ये मुझे पैसा मांग रहे हैं, तब जाके ये मुझे ट्रांसफ़र करेंगे। ये शेम है इस डिपार्टमेंट के लिए, जिस डिपार्टमेंट ने आज तक हमारे इस बीरवा में करीब 30 नौजवानों को लुक़्मे अजल कर दिया। ये कत्ल है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक इम्पार्शियल प्रोब होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा SSP साहब हमारे बडगाम के, उनसे कि इसमें पीडीडी महकमे के खिलाफ, AEE बीरवा के खिलाफ FIR लगना चाहिए और वो कातिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। शाम ड्यूटी शाम बांगे यह पोलस खोलमुत अगर गंटस अमोस वोनमुत फोन यमन कोरमुत कि गंटस थो पावर बंद, अमो कित कन त्रो तेल 2 मिनट गमत अमिस वन तार थप, अमो कित कन त्रो पावर पास इंसाफ है। ये पूरा इलाका जानता है, पूरा बडगाम डिस्ट्रिक्ट जानता है, खान साहब का जो पूरा इलाका है सब जानते हैं कि ये कितना ईमानदार और निडर आदमी था। अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ़ हो। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है, अगर 2015 में ये इलेक्ट्रोड हुआ था, इसको शॉक लगा था रेंकीपुरा में, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने इसको चेंज क्यों नहीं किया, इसको ऑफिस में क्यों नहीं रखा? फिर उसके बाद भी इसको मतलब कि लाइनों पे रखा गया कि आप पोलों पे चढ़ो और ये मतलब कि यही काम, अब रिपेयरिंग का काम करो। अब हम कल सुनते हैं 3:30 बजे ये इलेक्ट्रोड हुआ है वहाँ
खाग इलाके के कांसटीपुरा में। अब जब उस टाइम बताया जा रहा है कि इसने फ़ोन किया था पहले कि 1 घंटे के बाद जो बिजली है वो छोड़नी है, लेकिन कॉल की थी इसने PWD के ऑफिस पे क्या यार 1 घंटे के बाद जो है लाइट छोड़नी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे के बजाय खाली 2 मिनटों में मतलब कि लाइट छोड़ी गई और इसको इलेक्ट्रोक्यूट किया गया। ये जानबूझकर इसको कत्ल किया गया है, ये साजिश के तौर पर इसको कत्ल किया गया है। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि इसको फौरी तौर 24 घंटे के अंदर अंदर एक्स ग्रेशिया और SRO मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो हमें भी फिर आएगा कि हमारे जो ये यूथ से, बडगाम के जो यूथ से, खान साहब इलाके के जो यूथ से हम कुछ कर सकते हैं फिर या नहीं। ये इसका खाली एक वारिस है ये घर का और 4 बच्चा है। अब आप ही हमें बताइए कि ये कहाँ दर बदर ठोकरे खाएगा, किस दफ्तर में जाएगा और कब क्या करेगा। आज मैं आऊँगा इसके साथ, कल जावेद साहब जाएगा और फिर 2 साहब एक दिन जाएगा, लेकिन आखिरकार इसको खुद करना है। क्या करेगा ये बच्चा, क्या करेगा आप ही बताइए।